गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज सुबह जो कि आप लोगों के लिए हम फिर से एक वीडियो लेके आए हुए हैं। जैसा कि क्लास 5 के लिए पहला तो मैं बता दूं, क्लास 5 का केसीना चैप्टर का जो बुक है उसका चैप्टर 5 में एचसीएफ और एलसीएम की पढ़ाई होने वाली आप लोगों की है। आज जो एलसीएम एचसीएफ के बारे में आप लोगों को यहाँ बताएंगे। पहले जो क्लासेज में हमने दिया था उसमें आपको पूरे तरह से जो डिफिनीशन उसका लिखा दिया गया था, और लिखाने के बाद तब जो सब आज जो मैंने क्या दिया था, एक्सरसाइज दिया था। एक्सरसाइज 16 बनाने के लिए आप लोगों को दिया था। एक्सरसाइज 16 का सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को दिया गया था, और उस 16 एक्सरसाइज का जो आप लोगों को सॉल्यूशन करना है उससे डाउट सेशन को लेकर आज हम इस पे काम करेंगे। डाउट सेशन जो है, डाउट क्वेश्चनों को लेकर काम करेंगे। तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चनों को बताते चलेंगे किस तरह से आप लोगों को इस एक्सरसाइज को हल करना है। पिछले क्लासेज में हमने पूरे तरह से सभी के डिफिनीशन एलसीएम एचसीएफ के बारे में पूरे तरह से आपको बता दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ, थोड़ा सा फिर से हम लोग उसके बारे में समझ लेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में क्या होता है। एचसीएफ जो है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर का मतलब भी बता दिए थे आपको, कॉमन फैक्टर का मतलब भी समझाए हुए हैं। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन कैसे निकालते हैं वो भी बताए हुए हैं। उसके बाद एलसीएम में आपको मल्टीपल बता चुके हैं, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं उसको भी बताया हमने। उसके बाद आपको जो एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको भी बताया। तो ये सारी चीज़ों को पिछले क्लासेज में बताया जा चुका है, और उसके आधार पे आपको पहला जो है एचसीएफ 16 चैप्टर जो है वो एचसीएफ पर आधारित चैप्टर है आपका। यह पूरी तरह से एचसीएफ पर आधारित चैप्टर है। तो इस एचसीएफ को कैसे निकालेंगे ये जो है पिछले क्लास में आपको 3 मेथड के द्वारा हमने बताया था। पहला मेथड बताया था फैक्टर मेथड के माध्यम से आप बना सकते हैं। फैक्टर तोड़ने के बाद किसी भी नंबर का उससे हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो उस मेथड को हम लोग फिर क्वेश्चन को लेने के बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके बाद पहला तो फैक्टर मेथड बताया था, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे बनाते हैं उसको भी बताया। उसके बाद आपको डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे आप इसको बनाएंगे इसको भी बताया गया था। आज जो क्लासेज आपके चलने वाले हैं उस क्लासेज में अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैसे जो है हम इस क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 16 का जो एचसीएफ पे आधारित क्वेश्चन है, इसको हमने शुरू कर रहे हैं। यहाँ से पहला चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग का है एक्सरसाइज 16 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप देखेंगे कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर। क्या निकालना आपको? प्राइम फैक्टर। फाइंड द प्राइम फैक्टर। आपको प्राइम फैक्टर बताना है कि कौन कौन से कैसे हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, आप ही के बुक से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 36, मान लेते हैं हमने रोमन में इसको 1 मान लिया। 36 को प्राइम फैक्टर तोड़ना है तो प्राइम नंबरों से डिवाइड करते जाते हैं उसको, यानी यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से हम लोग डिवाइड पहले करने वाला होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से किए 18 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से करेंगे 9 बार में होगा। अब यह 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा। तो यहाँ पे जो आपको नंबर मिला वह नंबर 2 × 2 × 3 × 3, ये जो आपका जो मिला यह है प्राइम फैक्टर। किसका? 36 का। 36 का प्राइम फैक्टर आपको सामने निकाल के दिए। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आगे हमने ले लिया 2442। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 2442
को लिया, यहाँ देखेंगे लास्ट में 2 है, इसका मतलब यह 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करो इसको, 1 2 2 1। यहाँ से हम देखेंगे अब तो 1 आ गया तो 2 से होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे तो 3 से हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 5 6 यानी 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता है कि सभी नंबरों को ऐड करने के बाद अगर वह 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12 और उसके बाद 3 से करेंगे 2 0 7, ये एकदम यहाँ से आपका डिवाइड हो गया। आगे अब हम देखते चलेंगे, अब या तो यहाँ से अब आप देखें इस नंबर को तो 4 और 7 11 यानी कि यह डिविजिबल अभी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखें 4 और 7 11 में से 0 माइनस करेंगे तो 11 यानी कि यह 11 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यह 11 से डिविजिबल होगा। उसके पहले 7 से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब यह देखेंगे कि 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, जब 2 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन 7 5 का 35 और 5 7 कटेगा नहीं, 8 से होगा ही नहीं, 9 10 से होगा नहीं, 11 से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको, 11 से करेंगे, 11 3 या 33, 7 से 11 से बन जाओ 77। आप यहाँ पे देखेंगे कि 37 क्या है, प्राइम नंबर है, तो जैसे ही आप प्राइम मिल गया अब उसको प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 37, ये आपका प्राइम फैक्टर यहाँ से हो गया। इसी तरह से आप 1 नंबर के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन हमने बता दिए एग्जाम्पल में, आपको इसके बाद के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आप इस सभी क्वेश्चन को इसी तरह से लिखने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, अब 1 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 को बनाना है कैसे उसको हम देखेंगे। हमको डिवीजन मेथड से एचसीएफ 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि डिवीजन मेथड से यूज डिवीजन मेथड फाइंड, इसके द्वारा हमको फाइंड एचसीएफ। डिवीजन मेथड का यूज करके हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो डिवीजन मेथड हमने कल बताया था कि कैसे डिवाइड के माध्यम से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर हम यहाँ पे समझेंगे। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका बुक का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ उठाते हैं 3 आप देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है 104, यहाँ पे हम इसको ले लिए क्वेश्चन नंबर 3 104 एंड 117 104 एंड 117 का एचसीएफ आपको यहाँ डिवाइड मेथड से निकालना है। तो यूज डिवाइड मेथड, यहाँ पे पहले आपने इवन नंबर लिख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि बड़े नंबरों से बड़े नंबर में छोटे नंबर से आप डिवाइड करो। यानी यहाँ बड़ा कितना है 117 और छोटा कितना है 104। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1 बार में हो जाएगा, यानी 104। अब इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा 4, 7 में से 4 माइनस किए 3, यहाँ से आ गया 1। आप यहाँ से देखेंगे अब क्या होता है यहाँ पे कि जो रिमाइंडर बचता है वह क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। कल ही आपको बताए थे, और जो डिवाइजर होगा वह आके यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ डिविडेंड कितना हो गया 104, ये आपको याद रखना है। फिर 13 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 13 के टेबल पढ़ोगे तो 13 के टेबल में 8 बार में आता है 104, तो यहाँ से 104 जो है आया, यहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ से आपने देखा कि रिमाइंडर क्या बच गया, अब 0 हो गया। तो रिमाइंडर जब 0 हो गया तो लास्ट डिवाइजर जो होता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ ऑफ 104 एंड 170 इक्वल टू आपका 13 जो है यह हो गया एचसीएफ। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल इस पे देखते हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
2 से लेकर 30 क्वेश्चन नंबर तक आपको डिवीजन मेथड के द्वारा सॉल्यूशन करना है। इसमें से कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते जाएंगे। आगे के कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को ले लिया हमने। 5 क्वेश्चन कहता ये है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि 2, 5, 8, 3 यानी 2583 एंड 1230 एंड 1230 का एचसीएफ निकालें डिवीजन मेथड से। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको पता है कि बड़े नंबरों को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, तो यहाँ आप लिख देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 1230 से। और जैसे 1230 से आप डिवाइड करेंगे, आप इसको क्या कितना बार में कर सकते हैं, तो आप इसको लगभग 1200 मान सकते हैं। 1200 का करेंगे तो 12 2 जा 24 होता है, यानी 2400 लगभग आएगा 2460, यानी 2 से कर सकते हैं। 2 से किया 0 6 4 2 260 हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप इसको माइनस कर लेंगे। 3 में से 0 माइनस किए 3, 8 में से 6 माइनस किए 2। यहाँ पे आपको देखेंगे कि जब 5 में से 1 गया, यानी कि 5 में से 4 गया तो बचा 1, या 123। अब आपको पता है कि ये रिमाइंडर जो है यह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो यहाँ का डिवाइजर है यहाँ आके क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार हो जाएगा 123, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आया 0, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ चला गया 0, तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका जो लास्ट डिवाइडर होता है वही आपका क्या होता है, वही जो है आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो एचसीएफ ऑफ 2, 5, 8, 3 एंड 1230 इज या इक्वल टू लगा के लिख सकते हैं 1 2 3। यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन इसमें देखेंगे अभी। इसी तरह से आप सॉल्यूशन करते जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा भारी टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से समझें और आगे के क्वेश्चनों को करते जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम ले लिए यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ले लिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको किसका एचसीएफ निकालना है, तो 12,744 एंड 22,764 764। अब यहाँ से आप ये देखेंगे कि बड़ा नंबर ए है, छोटा नंबर ए है, जिसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देंगे 12,744 यानी कि 22,764 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आप देखो कि 12,000 है, ये 22,000 है। अगर 2 बार करते हैं तो 12 2 जा लगभग 24 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक ही बार डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ से लिख दीजिए 12,744 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2, 7 से 0, यहाँ से कटाएंगे आप 0, यहाँ से करेंगे 1। आपको फिर ये डिवाइडर बन गया, यहाँ से आ गया 12,744। यहाँ से आप देखेंगे 10,000 है, ये 12,000 है, 1 बार नहीं होगा, 10,000 20 कर देंगे, फिर इसको माइनस करिए 4 2 7 2 और यहाँ पे कट गया, ये आपका बच गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसी तरह
तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो देखो 27 है, तो 27 फोरजा हम जो है ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 हम लगभग इसमें लगा सकते हैं। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 7 जा 21, कैरी हो गया 2, 3 2 जा 6 और 2 8। यहाँ पे आपका अब इसको माइनस करो, माइनस करेंगे क्या बचेगा 8, इधर से 11 में से फिर 7 माइनस किए 4, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ 9 में से 8 गया 1, इतना आपका बच गया। यहाँ से आप क्या करेंगे कि फिर इसको जो है डिवाइजर बना देंगे, ये डिविडेंड बन जाएगा। आगे यहाँ पे सेम प्रोसेस आपको करते जाना है। कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक आप करते चले जाएंगे। यहाँ पे आपका फिर 1 बार में हो जाएगा, क्योंकि 1800 है या 2000, अगर हम 2 से करते हैं तो 3000 के आसपास चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 से करेंगे 1848, आपको करते जाना है, घबराना नहीं है, जहां तक वह जाएगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है। यहाँ पे करते जाइए, 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया 6 आपका, फिर यहाँ से देखेंगे कि 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस किए 7, यहाँ से आपका 16 में से 8 गया 8, और यहाँ से कैंसिल। अब आपका क्या बच गया यहाँ पे 800, इसके इधर आएंगे 1848, इसको ले आएंगे यहाँ, फिर डिवाइड करते जाएंगे, इसको 2 बार में हो जाएगा, 2 बार में 6 2 जा 12, कैरी 1, फिर यहाँ से 2 से करेंगे 7 2 जा 14 और 1 15, कैरी 1 हो गया, 8 2 जा 16 1 17। आप यहाँ देखेंगे कितना आ गया, तो 6, यहाँ से आप 6 आ गया। उसके बाद 4 में से 14 में से आप 5 माइनस करिए 9, और 7 में से यहाँ पे 0, यानी ये कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे आ गए 96। अगर यहाँ पे जगह नहीं मिलता आपको कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के आप यहाँ लाइए, 96 को डिवाइजर बनाना है और फिर इसको डिविडेंड बनाना है, यहाँ पे उठा के लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जगह नहीं, आप उसी में करते 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 जाए। अगर कॉपी के लास्ट तक आ जाता है, आप यहाँ लेके आ सकते हैं। इसको यहाँ पे ले आए, फिर इसको डिवाइड करेंगे। इसको देखिए, अगर 9 बार में करते 9 8 जा 72, यानी कि लगभग 9 बार में हो जाना चाहिए। 9 से करो, 9 6 जा 54, कैरी हो गया 5, 9 9 जा 81 और 5 86। यहाँ पे आप घटाएंगे तो आएगा 2, और इसमें से माइनस किए तो 1, ये कट गया 2, यहाँ पे आ गया 96, 12 8 जा होता है 96, यानी आपका ये बच गया। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आया, लास्ट डिवाइजर कितना है 12 है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं, सो एचसीएफ ऑफ 12744 एंड 222764 इज 12। ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को बनाना है। 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप 16 तक इसी तरह क्वेश्चन आपका है। 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना है। अब आगे देखेंगे 17 तक है। 18 से क्वेश्चन जो है आपका, उसमें 3 नंबरों को दे दिया है, और 3 नंबरों को कैसे निकालेंगे अभी इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। अब हम देखेंगे कि 3 नंबरों को कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 लेके आ गए। 18 कहता है 204 85 374, 204 85 एंड 374, ये 3 नंबर दिया। आप 3 नंबरों का एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करना है, उसी तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले इसमें बड़ा नंबर को चुने,
सबसे बड़ा और सबसे उससे छोटा। सबसे बड़ा है 374, इसको लिख दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 204 से। इसका एचसीएफ पहले निकाल लीजिए। इसका एचसीएफ क्या आएगा ये आप देखें तो 204 से 1 बार में हो जाएगा 204, यहाँ पे माइनस करेंगे 0 7 1, यहाँ पे देखिए 204, फिर यहाँ से 1 बार में हो जाएगा 170, आप माइनस करेंगे 4 3, यहाँ से आप देखें 170 और हमको 5 बार में हो जाना चाहिए, 5 4 जा 20, यहाँ से 5 बार में यह कट जाएगा। यानी आपका क्या मिल गया, यहाँ पे आपका डिवाइजर कितना मिल गया तो 34। अब इस 34 से आप 85 में कर लीजिए, है ना। अब उसको उठाइए, 85 बड़ा है इसमें, 85 को 34 से आप डिवाइड करिए, 34 2 जा होता है 68, यहाँ से आप घटाएंगे तो 17 मिलेगा, यहाँ पे 34 हो गया, ये 2 बार में करेंगे 34, यहाँ से आपका काम कंप्लीट होता है। और यहाँ से आपका लास्ट डिवाइजर क्या मिलता है तो 17 मिलता है, और यही जो लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो लिख देंगे सो एचसीएफ ऑफ 204, 85 एंड 374 इज कितना हो गया आपका 17। यही आपका आंसर होता है, यहां से आपका ये कंप्लीट होता है। तो 3 दिया रहेगा तो इस तरह निकालेंगे आपका लगभग आप देखें यहाँ पे सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका अगर 4 दिया होगा तो क्या करेंगे, अगर 4 नंबर दिया होगा, 3 नंबर दिया, इसी तरह से फिर आपका डिवाइजर जैसे यहाँ 17 मिला, फिर चौथे नंबर को उठाएंगे और फिर चौथे नंबर का सॉल्यूशन आप उसी तरह से करते जाएंगे। चारों को डिवाइड करने के बाद जो अंतिम डिवाइजर मिलेगा, जो चारों को डिवाइड कर रहा हो, वही आपका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से आप 30 क्वेश्चन नंबर तक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें देखेंगे अब हम अगला क्वेश्चन आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह से दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द कंपाउंड क्वांटिटी, यानी कंपाउंड क्वांटिटी का एचसीएफ निकालना है। कंपाउंड क्वांटिटी का एचसीएफ, इस मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है। कंपाउंड क्वांटिटी से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपाउंड क्वांटिटी मतलब क्या है कि क्वांटिटी उसमें मात्रा दिया होगा, आपको क्वांटिटी दिया होगा। क्वांटिटी दिया होगा तो हो सकता है क्वांटिटी एक ही हो, सामान्य रूप में हो, या हो सकता है क्वांटिटी आपका अलग अलग हो। तो क्वांटिटी जब अलग अलग होगा तो उसको सेम क्वांटिटी में पहले बदलेंगे, सेम क्वांटिटी बदलने के बाद तब हम उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। यानी जैसे अगर एग्जांपल को देखें हम, क्वेश्चन नंबर 34 को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है कि 4 मीटर और 8 सेंटीमीटर एंड आपका, और दूसरा क्या दिया है कि 2 मीटर और 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या इसमें क्या है, कंपाउंड क्वांटिटी है, इसको पहले एक क्वांटिटी में बदल लेंगे। जैसे 4 मीटर है तो 400 और 8 सेंटीमीटर यानी 408 सेंटीमीटर ही हो गया। इसको चेंज करेंगे 244 हो गया सेंटीमीटर। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, तो यहां से अब ये तो दोनों में क्वांटिटी सेम हो गया। अब जो दोनों में क्वांटिटी जब सेम हो जाएगा तो इसका एचसीएफ आप आराम से निकाल सकते हैं। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर गायब हो गया, आपका नंबर में मिल गया। यानी आप यहाँ देखेंगे कि बड़ा नंबर 408 है, तो 408 को 244 से डिवाइड कर लेंगे। अगर क्वांटिटी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करना ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है तो बदल लीजिए। और यहाँ से देखिए कि अगर 2 बार में करते हैं तो अधिक हो जाएगा, 1 बार में करेंगे 244 होगा, 4 6 1 आ जाएगा 244। यहाँ से आप देख लेंगे 8 में से 4 आया 4, 10 में से 4 गया 6, 2 और 3 में से 2 आया 1। यहाँ पे आपका 244 1 बार में फिर हो जाएगा 164, 0
14 में से 6 गया 8, और ये तो आपका कंप्लीट खत्म। यहां से आपका कितना आ गया 80 आ गया। अब क्या करेंगे कि यहां से हम देखें, फिर 164 को यहां लाएंगे, 2 बार में हो जाएगा 180, सॉरी 160, 0 4 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 80, इसको डिवाइड करो, 2 बार में हो जाएगा 8, कैंसिल, 0 आया, डिवाइड नहीं हुआ, 0 गया, अंतिम डिवाइडर आपका क्या मिला 4। तो आपका एचसीएफ इसका हो जाएगा कितना, तो एचसीएफ आप लिख लेंगे बराबर कितना हो गया 4। एक कंपाउंड क्वांटिटी जो ये है, अलग अलग क्वांटिटी को एक में बदला। अगर एक ही में दिया हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है उसको चेंज करने की। अगर सेम जैसे मिनट मिनट में दिया हुआ है, रुपीज रुपीज दिया हुआ है, ग्राम ग्राम दिया हुआ है, तो सिर्फ उसका क्या निकाल देना है आपका, उसमें निकाल लेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं इसको, और यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर जो है आपका ये आंसर हो जाता है, यहाँ पे निकल के आ जाता है। यहाँ से आपका कितना हो गया सेंटीमीटर, एक कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पे इसको सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर जो कॉमन निकाला था यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड क्वांटिटी के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। आगे जो है क्वेश्चन आपका जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब इसी तरह बेसिस पे दिया हुआ है। पहले जो अलग अलग क्वांटिटी में दिया होगा उसको एक क्वांटिटी में बदलेंगे, एक क्वांटिटी में बदलने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद जिस क्वांटिटी में दिया होगा वह क्वांटिटी यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। अगर यह ज्यादा आ जाता तो इसको हम अलग अलग भी तोड़ सकते थे, जैसे मान लेते हैं कि 402 आ जाएगा तो 4 मीटर लिख देते हैं और 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे हम इसको अलग अलग भी कर सकते थे। फिलहाल इस तरह से क्वेश्चन है, आगे आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन तक एक्सरसाइज आपका 16 यहाँ आप पूरा बनाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप अपने क्लास में जो जिस क्लास 5A 5B जिसमें भी बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर लिखकर आप अपने क्लास के जो ग्रुप है उस ग्रुप में सेंड करिए, उस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे आपका समाप्त होता है। कल हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एलसीएम के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, अगले चैप्टर में एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, और फिर जो हम एक्सरसाइज 17 को करेंगे। तो 16 आप लोगों को कल पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ आज का वीडियो आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।